हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें आप इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू मोरल स्टोरी लेकर। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं और बहुत सारे आपको इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ब्यूटीफुल पैरेट्स। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, पैरेट्स यानी कि तोता। तो शीर्षक का अर्थ हुआ सुंदर तोता। पैरेट्स है इसलिए तोते, सुंदर तोते। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस टू पैरेट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वंस यानी कि एक बार, टू पैरेट्स यानी कि दो तोते, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, लिव्ड यानी रहते थे। तो एक बार दो तोते एक जंगल में रहते थे। वन डे a hunter caught them and represented them to the king. One day यानी कि एक दिन, हंटर का अर्थ होता है शिकारी, काउट यानी कि पकड़ा, रिप्रेजेंटेड का अर्थ होता है प्रस्तुत किया, देम यानी कि उन्हें, किंग यानी कि राजा। तो फिर क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, a hunter caught them and represented them to the king. एक शिकारी ने उन्हें पकड़ा और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। There the parrots were kept in a golden cage and looked after well. There यानी वहाँ, the parrots were kept in a golden cage. Golden cage का अर्थ होता है पिंजरा। Kept यानी कि रखा गया, looked after well यानी अच्छी देखभाल किया गया। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ तोतों को एक सोने के पिंजड़े में रखा गया और उसकी अच्छी देखभाल की गई। They became the center of attraction. Became यानी बन गए, center of attraction, center यानी कि केंद्र, attraction यानी आकर्षण। तो they became the center of attraction यानी वे आकर्षक का केंद्र बन गए। The it said to the younger one, we are highly respected in the palace. तो फिर क्या हुआ, the older parrot यानी कि बड़ा तोता ने, बड़े तोते ने said to the younger one, छोटे तोते से कहा कि we are highly respected यानी कि हमारा बहुत सम्मान होता है in the palace महल में। यानी कि बड़े तोते ने छोटे तोते को कहा कि महल में हमारा बहुत सम्मान है। आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश, मैं बहुत खुश हूँ। द यंगर पैरेट अग्रीड, छोटा तोता भी इस बात से सहमत था। वन डे अ हंटर गिफ्टेड अ ब्लैक मंकी टू द किंग। फिर क्या हुआ, एक दिन अ हंटर गिफ्टेड, एक शिकारी ने उपहार दिया, अ ब्लैक मंकी टू द किंग, एक काले बंदर को राजा को। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि एक दिन एक शिकारी राजा को एक काला बंदर उपहार में दिया। The monkey performed lovely tricks and soon he became the center of attraction. परफॉर्म्ड का अर्थ होता है प्रदर्शन किया, लवली ट्रिक्स यानी सुंदर तरकीबें, सून यानी कि जल्द, बिकेम यानी बन गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का केंद्र। तो फिर क्या हुआ कि द मंकी परफॉर्म्ड लवली ट्रिक्स, बंदर ने सुंदर तरकीबें प्रस्तुत की, प्रदर्शन किया, एंड सून और जल्द ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वह आकर्षण का केंद्र बन गया। द पुअर पैरेट्स वेयर नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड यानी उपेक्षित, जो दुखी तोते थे उसे उपेक्षित होना पड़ा। नाउ वन डे द मंकी परफॉर्म्ड सच फीट्स बिफोर द प्रिंस।
दैट ही गॉट स्केयर्ड। और फिर क्या होता है कि नाउ एक दिन वन डे यानी एक दिन द मंकी परफॉर्म सच फीट्स यानी कि करतब। तो बंदर ने कुछ करतब प्रस्तुत किए बिफोर द प्रिंस राजकुमार के सामने। दैट ही गॉट स्केयर्ड जिससे कि वह डर गया। द फ्यूरियस किंग ऑर्डर्ड हिज मेन टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट। फ्यूरियस का अर्थ होता है आग बबूला, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, लीव यानी छोड़ना, फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि द फ्यूरियस किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट, यानी कि आग बबूला राजा ने आदेश दिया अपने आदमियों को बंदर को जंगल में छोड़ने के लिए। इन टाइम द पेरेट्स अगेन बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इन टाइम यानी वक्त पर या समय पर जो तोता था वह फिर से आकर्षण का केंद्र बन गया। दे वेर वेल ट्रीटेड अगेन। वेल ट्रीटेड यानी अच्छा व्यवहार करना, अगेन यानी फिर से, तो उनके साथ फिर से अच्छा व्यवहार किया गया। द ओल्डर पेरेट सेड वाइजली। अब बड़े तोते ने बुद्धिमता से कहा, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, यानी जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। वन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड बाई अनफेवरेबल चेंजेस। डिप्रेस्ड का अर्थ होता है उदास हुआ, टेम्पोरेरी यानी कि अस्थायी, अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल, चेंजेस यानी कि बदलाव। इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। वन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड बाय टेम्पोरेरी अनफेवरेबल चेंजेस, यानी कि किसी को भी अस्थायी प्रतिकूल बदलाव से नहीं उदास होना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज टाइम्स कीप चेंजिंग, यानी कि समय बदलता रहता है। So it was the story. I hope you have enjoyed the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।